मेरे बहुत चोट लगी थी, मैं बहुत मारी थी, इन्होंने उठ भी नहीं सकती थी और कह रहे थे आग में डाल दो, आग लगा को। अच्छा। हाँ, मेरे घर कोई नहीं था, 2 बच्चे थे, कपड़े उनको लेकर मैं रखा है और डंपर चल रहा है 400-500 बिना, इसलिए पर बहुत मारा था। हम तो कह रहा है बाबूजी, मैंने कि हमने ऐसा कुछ नहीं करा है, हमें मत मारो, तुम आग में जला देंगे, तुम आग अपने हाथ से लगाइए। कहाँ जाएं, गरीबों की तो कोई सुनाई ही नहीं है। आज का जमाना बहुत खराब हो गया, पैसे दे दे के इंसान खरीद लाए उनने। बहुत भरोसे में थे कि हमारी तरफ जाएगा, फिर गरीबों को कैसे होता है, फिर गरीब और अमीर क्या होते हैं। सरकार ने तो सारा उल्टा ही कर दिया। उत्तराखंड के रामनगर इलाके का बीरपुर लच्छी गांव फिर से एक बार चर्चा में है। 10 साल पहले एक बार उस समय भी चर्चा में था जब यहां खनन माफियाओं ने आग लगा दी थी, इस गांव को तहस नहस करने की कोशिश की और कोशिश यह भी किया कि अपनी गुंडागर्दी के दम पर इस पूरे इलाके को रौंदते रहें। लेकिन आज क्यों चर्चा में है, यह जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह कहानी, आदिवासियों के इस गांव की कहानी आपको बताएगी कि भारत में थाने कैसे काम करते हैं, अदालतें कैसे काम करती हैं, जांच अधिकारी कैसे काम करते हैं और सबसे बड़ी बात कि इस पूरी प्रक्रिया के बाद जिन गरीबों ने लड़ा, 11 साल न्याय का इंतजार किया, उन्हें आखिरकार इस व्यवस्था, इस सरकार ने क्या दिया। खनन माफियाओं ने यहां क्या किया, किसानों के साथ क्या व्यवहार किया, इन गरीबों की झुग्गियों को कैसे जलाया, इन सारी कहानी को कहने के लिए, उसको याद करने के लिए इस गांव के कुछ लोग खड़े हैं, इस आंदोलन के साथ लड़ने वाले लोग खड़े हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार असल में न्याय कहाँ मिला, 11 साल बाद का फैसला क्या हुआ। हमारे साथ यहाँ मुनीश कुमार हैं, इस आंदोलन के लगातार सहयोगी साथी बने रहे। मुनीश जी, 11 साल बाद जब 4 दिन पहले आज से फैसला आया है, तो आखिरकार वह क्या है? जो जिला और सत्र न्यायालय ने जो फैसला दिया है, उसने इस पूरे घटनाक्रम के जितने 7 आरोपी थे सभी को बरी कर दिया है और किसी को भी अपराधी नहीं घोषित किया है। और ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है कि 11 साल गांव के लोगों ने सीने पर पत्थर लग करके अपना रूखा सूखा खाना खाने के बावजूद भी कोर्ट के चक्कर लगाए और इस उम्मीद में चक्कर लगाए कि आखिर में न्यायपालिका हमें न्याय देगी। लेकिन न्यायपालिका ने जिस तरीके से सारे आरोपियों को बरी कर दिया है, वो एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि यदि किसी गांव के अंदर किसी जनजाति के व्यक्ति के साथ यदि नाइंसाफ़ी होगी, उसके साथ ज्यादती होगी, अत्याचार होगा, तो वो किसका दरवाजा खटखटाएगा, कैसे न्याय पाएगा। ये बहुत बड़ा सवाल आज उत्तराखंड के अंदर आकर के खड़ा हो चुका है। ये बीरपुर लच्छी आदिवासी गांव है, 11 साल बाद फैसला आया है। आखिरकार हुआ क्या था कि लड़ाई लड़नी पड़ी? देखिए, जो सड़क यहाँ से जा रही है, इसके बगल में एक ढिल्लन स्टोन क्रेशर है, यहाँ से पूरे दिन उसके डंपर निकलते थे। और 2013 में गांव वालों ने प्रशासन से कहा कि जो डंपर निकलते हैं, इससे हमारे बच्चों का, हमारे गांव वालों की जान माल का खतरा है, यहाँ से धूल आती है, वो हमारे खाने को ख़राब करती है, हम झोपड़ियों में रहते हैं। तो प्रशासन ने एक समझौता करवाया कि स्कूल टाइम पर डंपर बंद रहेंगे, छुट्टी के टाइम पर, स्कूल जाने के टाइम पर, और दिन भर यहाँ पर पानी छिड़का जाएगा। लेकिन जब खनन व्यवसायी ने अपना समझौता लागू नहीं किया, तो 1 मई 2013 को यहाँ की जो महिलाएं हैं, गरीब महिलाएं हैं, इन्होंने उसके डंपर वालों से कहा तुम यहाँ पानी क्यों नहीं डाल रहे हो। तो उसने कहा तुम्हें अभी हम बताते हैं, और उसने खनन माफिया को फ़ोन कर दिया। वो अपने स्टोन क्रेशर से और रामनगर से 4-5 गाड़ियों में गुंडे लेकर के आ गया और उसने यहाँ पर महिलाओं के साथ मारपीट की, यहाँ पर गोलियां चलाईं। यहाँ पर जो है ये झोपड़ी है यहाँ पर दिखाई दे रही है हमें, इस सब में उन्होंने आग लगाई और उसके बाद वो यहीं खड़ा रहा। फिर यहाँ पर किसी गाँव वाले ने फ़ोन कर दिया तो पुलिस यहाँ पर आई। पुलिस ने आने के बावजूद भी उस माफिया को नहीं पकड़ा, क्योंकि वो माफिया जो है कांग्रेस का दर्जाधारी मंत्री था और कांग्रेस की सरकार थी उस समय, उसकी हिम्मत ही नहीं हुई। और उसने कहा कि इनसे कहो यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मुझे मजबूरी हो जाएगी कि हमें इसे गिरफ्तार करना पड़ेगा। फिर पुलिस ने 108 बुलाई, यहाँ की जो घायल महिलाएं थी उनको अस्पताल में भर्ती कराया और 4-5 दिन महिलाएं वहाँ पर भर्ती रहीं। भर्ती रहने के बाद जब सोहन सिंह ने काम ये किया कि जो जाँच अधिकारी है वो बदलवा दिया और एक जीसी टमटा है जो उसके गृह जनपद का था, जो उसका दोस्त है,
उसको उन्हें जांच अधिकारी बना दिया और जांच अधिकारी ने जो पुरानी जांच थी उसके उलट सारी की सारी जांचें कर दी। उसने गांव वालों पर अनर्गल आरोप लगा दिए अपने आरोप पत्र में। उसके खिलाफ हम लोगों ने आंदोलन किया और डीआईजी ने फिर एक नए जांच अधिकारी को यहाँ पर भेजा, एएसपी को। उन्होंने जब अपनी जांच की तो उन्होंने बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी कर दिया और उन्होंने कहा कि यहाँ पर घटना हुई है और उसके लिए पूरे के पूरे खनन माफिया और उसके गुंडे जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन में किया। लेकिन उसके बावजूद भी जब वो कोर्ट के अंदर जाता है तो गांव वालों को बिना किसी सूचना के जो जिला न्यायालय का जो जिला न्यायालय है उसको डिस्चार्ज कर देता है। 2014 में तीनों बाप बेटे पूरे मुकदमे से बाहर हो जाते हैं, गांव वालों को पता भी नहीं चलता। फिर 5 साल तक लगातार गवाहियाँ होती हैं। गवाहियों के बाद जब ये इस बात के एविडेंस न्यायालय के अंदर पहुंचते हैं कि तीनों लोग मौके पर मौजूद थे, ये तीनों लोगों ने गांव में आकर के हमला किया है, गोलियां चलाई हैं, महिलाओं को मारा है, तो उसको फिर दोबारा से चार्ज पे लिया जाता है। और चार्ज पे लेने के बाद फिर सुनवाई चलती है। सुनवाई के दौरान जो है उस तत्कालीन एक एसडीएम है, उनको जो है वहाँ पर गवाही के लिए बुलाया जाता है और वो न्यायालय के अंदर बयान देते हैं कि जो है 3 से 5 बजे तक जो खनन व्यवसायी हैं वो एक उनका मुंशी और एक उनका बेटा मेरे साथ यहाँ पर किसी काम से मेरे कार्यालय में बैठे थे 3 से 5 बजे तक। लेकिन उसके हमने न्यायालय में हमारे वकील ने इस बात के पक्ष को रखा कि उन्होंने क्रॉस एफआईआर कराई है कि मौके पर मैं गया था और मेरी गाड़ी पर गांव वालों ने हमला किया है। लेकिन न्यायालय ने उनकी बात को नहीं सुना। जो टेलीफोन की जो कॉल रिकॉर्डिंग है उसमें उनकी 1.5 घंटे तक 4:30 से लेकर के 6 बजे तक लोकेशन इसी गांव में दिखाई दे रही है। लेकिन उसके उस तथ्यों को भी न्यायालय ने नहीं सुना और अपने फैसले में कह दिया कि जो महिलाओं के चोट लगी है वो गिरने से चोट लगी हो सकती है, जो झोपड़ियों में आग लगी है वो उन्होंने मामले को बड़ा बनाने के लिए खुद आग लगाई गई हो सकती है और गोलियां नहीं चली हैं। चूंकि पुलिस की जो कोई रिपोर्ट बनी है उसमें कमी है, इसलिए यहाँ पर गोली भी जो चलने की बात है ये भी साबित नहीं होती। और कोई भी बात को उन्होंने स्वीकार नहीं किया 10 साल बाद और सारे के सारे लोगों को बरी कर दिया। अब बरी होने के बाद हम लोगों को लगता है कि देश के अंदर अब न्याय के लिए हम लोग क्या करें, एक बड़ा सवाल हम सबके सामने आकर के खड़ा हो गया है। बिल्कुल हमने सुना और बड़ा ही मतलब एक पूरी लंबी यात्रा, 10 साल 20 गवाहियाँ, 5 साल तक गवाहियाँ चलती रहीं और ये महिलाएं जो हमारे ठीक बगल में खड़ी हैं ये वही महिलाएं हैं जिनको लेकर अदालत ने कहा है कि गिर सकती हैं, झूठा आरोप लग सकता है, अपने हाथ से जलाया जा सकता है। आदिवासी महिलाएं हैं ये। एक बार पूछते हैं कि क्या सच में आप लोगों को पीटा नहीं गया था, मारा नहीं गया था? मारा गया था हमें जी। इन्होंने, बच्चे घर नहीं थे और गेहूं कटाई हो रही थी और इन्होंने बहुत तगड़ी होकर हमारी मार लगाई थी। आपको भी चोट लगी थी? हाँ। मेरे बहुत चोट लगी थी। मैं बहुत मारी थी इन्होंने, उठ भी नहीं सकती थी और कह रहे थे आग में डाल दो, आग लगा को। अच्छा। हाँ, मेरे घर कोई नहीं था, 2 बच्चे थे, कपड़े उनको लेकर मैं रखा रही और डंफर चल रहा है 400-500 हिना इसलिए पर। तो जब बड़े साहब, जज साहब, देश में न्याय करने वाले साहब जब ये आदेश देते हैं कि आप झूठ बोल रही हैं, आपको चोट नहीं लगी थी, तो ये सब सुनकर आपके दिल में क्या उठता है? तो फिर वही तो गरीबों को कोई नहीं सुनता है। जो चोट तो दिख रही है ना, हम ऐसे झूठ बोल रहे हैं तो जो उसमें तो दिख रही है हमारी आप लोग चोट। अस्पताल में भी भर्ती रहे? हाँ, 6 दिन रहे थे। तो इसको भी जज साहब ने झूठ मान लिया? हाँ, और आप भी थी क्या? हाँ, मेरे भी लगी थी बहुत मारा था। हम तो कह रहा है बाबूजी, मैंने कि हमने ऐसा कुछ नहीं करा है, हमें मत मारो, सालियो भोसड़ी वालियो, तुम आग में जला देंगे, तुम आग अपने हाथ से लगाइए। उस वक्त सोहन सिंह कहाँ थे? हाँ, सोने है ही था, मार रहा था हमें तो इतना मार दिया, बहुत जोरों से मार दिया। मेरे तो खबर ही नहीं है कि वहाँ से उठा को ले गए सड़क से मेरे को, कौन उठा को और जब डाड़ियों वहाँ ये इसको और मैं को 2 को तो बहुत ही ज़्यादा चोट लगी। हाँ, बहुत परेशान कर दिए उसने, बहुत मारा था। हम होश में नहीं थे हम। तो अब 10-11 साल के इंतजार के बाद जब यह फैसला आया है कि सोहन सिंह, जो कि जिनको आप कह रही हैं कि माफिया हैं, जिन हमला किया जिस पर, तो इसका मतलब ये है कि फिर न्याय के लिए आप लोगों के लिए क्या बचता है? कुछ भी नहीं बता है। क्या पैसा खा लिए उसने और हम गरीब लोग कहाँ से देंगे पैसा? हम तो इंतजार कर रहे हैं कि कुछ हमको न्याय बनेगा। कोई न्याय नहीं बना हमें। कोई मुआवजा मिला आप लोगों को? ना, कुछ भी नहीं। जो हमारे चोट लगी वो भी हमसे वो नहीं भाई, खुद ही इलाज कराया? हाँ, खुद ही इलाज का थोड़े पैसे लगा कर बैठ गए और तगड़ी मार लगी ही, ऐसा कोई इलाज नहीं हुआ हमारा।
वहाँ भी लेकर आता था हमें। अब आप देख रहे हैं ये महिलाएं हैं गांव की, जिन्होंने वो वारदात सही, वह मुश्किल सही, और उसके बाद यहां तक की यात्रा की। आइए जरा हम, एक महिला कार्यकर्ता हैं जिस पूरे आंदोलन से जुड़ी रही, कौशल्या नाम है इनका, इनसे जानते हैं कि इस पूरी प्रक्रिया में जब 10 साल बीत चुका है और यह जवाब आया है कि आप झूठे हैं, आपकी गवाहियां झूठी हैं और सोहन सिंह सच्चा इंसान है। हमें तो यही इंतज़ार था, क्योंकि 11 साल लड़ाई लड़ी कि न्याय मिलेगा। जो बुक्सा समुदाय है लगातार प्रयास में रहे कि हमें न्याय मिलेगा। तो हमारी जो कानून व्यवस्था है इस तरीके की है कि हमें अब उन पर भी भरोसा उठ गया है। अगर हमारे साथ कोई भी हिंसा होती है तो हम अब कहाँ जाए, हमारे लिए एक सवाल उठता है। क्या तरीका है, कहाँ जाना होगा? कहाँ जाएं? गरीबों की तो कोई सुनाई ही नहीं है। आज का जमाना बहुत खराब हो गया। पैसे दे दे के इंसान खरीद लाए उनने। हम क्या कर सकते हैं? जो पैसे खा रहे हैं बे तो राजा हो रहे हैं, और हमारी तो गरीबी की हालत खराब हो गई। हम तो बेकार हो गए। अब मार खा के भी अपने छोटे छोटे बच्चों को कहाँ ला मजदूरी से पालें? कुछ हमारे पास इसी नहीं। पेड़ के पर गोलियां चली थी, इसी घर को जलाया गया था। हाँ, जो हमारे यही, ठीक पीछे ये दिख रहा है। हाँ यही जलाया है और इसमें गोली लगी है। आप भी थी उस वक्त? जी हाँ, मैं थी, मेरे चोट लगी, मैं भी भर्ती रही थी। जब से तो न्याय मांगते मांगते आज इतने 10 साल हो गए, कोई वो नहीं आया। अब नहीं आया। हम तो बहुत भरोसे में थे कि हमारी तरफ जाएगा, कि गरीबों को कैसे होता है, कि गरीब और अमीर क्या होते हैं। सरकार ने तो सारा उल्टा ही कर दिया। आप सबको मैं बताता चलूं कि जब यह घटना हुई तब कांग्रेस की सरकार थी, और जब न्याय डिलीवर हुआ तब भाजपा की सरकार है। यह दोनों सरकारें इन गरीबों के लिए क्या रवैया रखती हैं, यह जानना आप सबके लिए बेहद जरूरी है। आइए एक बार आखिरी बात करते हैं मुनीश कुमार से कि ये दोनों ही सरकारें देखा, दोनों ही सरकारों का न्याय है, क्या लगता है कोई फर्क दिखता है? देखिए, जो सिस्टम है वो नहीं बदलता, सरकारें बदल जाती हैं। और यही बात हमको दिख रही थी जब यहाँ पर कांग्रेसी सरकार थी, तो भाजपा के लोग हमारे सभाओं में आते थे और बोलते थे कि बहुत गलत हो रहा है। लेकिन आज भाजपा की सरकार है तो एक भी भाजपा वाला नहीं बोल रहा है। और चूंकि वो कांग्रेस का दर्दाधारी मंत्री रहा है तो कांग्रेस के नेता भी बिल्कुल चुप हैं। इस पूरी की पूरी जो फैसला आया है इस पर चुप हैं। और देखिए, हमारे देश का जो कानून है इसमें बहुत सारे लोगों ने कहा है, इस बात को बिल्कुल इस्टेब्लिश फैक्ट है ये, कि यहाँ पर ताकतवर लोग बच कर निकल जाते हैं और गरीब लोग जेल के अंदर फंस जाते हैं। और आप देश भारत की जेलें उठा करके देख लीजिए, इसके अंदर पैसे वाले लोगों की संख्या नगण्य है और जितने लोग बंद हैं वो सारे के सारे गरीब लोग बंद हैं। तो जो न्याय है वो गरीबों के लिए अलग तरीके से काम करता है और अमीरों के लिए अलग तरीके से काम करता है। और आज भी हम लोग यहाँ पर जब आए हैं तो हम राज्य सरकार से, धामी सरकार से ये मांग करना चाहते हैं कि यदि आपके अंदर जरा सा भी लोगों के प्रति सिंपैथी है, आपकी आंख में जरा सा भी लोगों के लिए कोई जगह है आपके दिल में, तो आप इसकी अपील हाई कोर्ट के अंदर कीजिए। और सरकार की जिम्मेदारी है, ये मुकदमा सरकार बनाम सोहन सिंह चल रहा था और हमको लगता था कि सरकार हमें न्याय दिलवाएगी, और सरकार ने हमें न्याय की जगह न्याय दिलवाया है। तो हम सरकार से ये मांग करते हैं कि वो हाई कोर्ट में इसकी अपील दाखिल करें और यहाँ पर जो घर जलाए गए हैं, यहाँ पर जो बुक्सा जनजाति के साथ जो अभद्रता की गई है, यहाँ पर उनके साथ जो अत्याचार हुआ है, उनको न्याय दिलवाए। यही मांग आज हमारी है और इसको लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। और हमारा ये कहना है कि वो कई बार बचने की उसने कोशिश की है। कोई मुआवजा मिला है आज तक? आज तक चवन्नी इनको नहीं मिली, जबकि समाज कल्याण विभाग की बिल्कुल साफ गाइडलाइन है कि यदि जनजाति के लोगों के साथ कोई अत्याचार होता है तो सरकार उनको मुआवजा देगी। लेकिन सरकार ने कोई भी मुआवजा आज तक इस गांव के लोगों को नहीं दिया है। आपने सुन ली पूरी कहानी। यह 10 साल पहले की दास्तान है, और जो अपराध के शिकार थे, जिन पर जुल्म हुआ, जिनके घर जलाए गए, जिनके यहाँ गोलियां दगी, जिन पर लाठियां चली, जिनको जलाए जाने की धमकियां दी गईं, आज हमारी अदालत कहती है यह सब झूठ है। और वह व्यक्ति जो इस सड़क पर दनादन तरह तरह की गाड़ियां चलाता था, ईंट पत्थर ढोता था, इस गांव की जिंदगी को मुश्किल किया हुआ था, वह सच है। सवाल ये है कि न्यायालय की अपील अगर इस तरह की है तो ये लोग जो हमारे पीछे दिखाई दे रहे हैं आखिरकार कहाँ जाएं? क्या विकल्प छोड़ती है हमारी सरकार? यह सोचना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर विकल्प आप नहीं छोड़ेंगे तो जनता आखिर चुनती ही क्यों है आपको? और आपने दोनों सरकारों के बीच के ये लोग हैं। जब इन पर अत्याचार हुआ सोहन सिंह, तब कांग्रेस की सरकार थी और अब बीजेपी की सरकार है। दोनों का फर्क इनका आदिवासियों के लिए सिवाय इसके कि झंडे बदल जाते हैं,
पार्टियां बदल जाती हैं, वोट मांगने के तरीके बदल जाते हैं, लेकिन इनकी जिंदगी जस की तस बनी रहती है। शायद यही 75 साल के लोकतंत्र का आखिरी सत्य है। जन ज्वार, जनता की मीडिया।